श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से भक्त श्री भोलानाथ जी का चरित्र। भक्त श्री भोलानाथ जी। भोरी सखी वृंदावन। यमुना तट है और संध्या की बेला। अस्ताचलगामी सूर्य की अरुणिमा किरणें वृंदावन के आकाश पर अपनी लालिमा बिखेर कर यहाँ के अनुराग भरे वातावरण की सूचना दे रही हैं। पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा छिपे हैं। चारों ओर नीरवता छाई हुई है। बीच बीच में सुनाई पड़ रही है किसी की दर्द भरी चीख। कोई दूर से उन झुरमटों में बैठा हा राधे हा करुणामयी कहकर रोदन कर रहा है। कभी वो किसी आंतरिक वेदना से छटपटाता हुआ भूमि पर लुंठित होने लगता है, कभी घुटनों में सिर देकर बैठ जाता है, कभी उत्तरीय से आंसू पोंछने लग जाता है। पर वो जितनी बार आंसू पोंछता है उतनी बार फिर उसका मुख और वक्ष आंसुओं से सराबोर हो जाते हैं। संध्याकालीन स्नान को आए घाट पर कुछ व्यक्ति हैं। उनका ध्यान उधर नहीं जा रहा है क्योंकि वे कई वर्षों से बराबर ये दृश्य देखते आ रहे हैं। वह व्यक्ति नित्य वहाँ इसी प्रकार बैठा रोता और तड़पता दिखता है। रोते तो बहुत से लोगों को देखा गया है। पति के मरने पर पत्नी का रोदन देखा गया है। पुत्र के मरने पर माँ का रोदन देखा गया है। जन्म भर की किसी कृपण की कमाई के सहसा लुट जाने पर उसका रोदन देखा गया है। उस रोदन का देर सबेर विराम अवश्य हो जाता है। पर ये कैसा रोदन जो रुकने में ही नहीं आता अपितु तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। इसका एक इतिहास है जो संवत 1947 के आषाढ़ मास की कृष्णा षष्ठी को आरंभ हुआ। उस दिन मध्य प्रदेश के भेलसा नगर में श्री छेदालाल जी के पुत्र श्री भोलानाथ जी का जन्म हुआ। वे जन्म से ही भगवत भक्त थे, पर उनकी भक्ति पूर्ण रूप से प्रकाश में आई उनकी किशोर अवस्था में, जब वे गुरु की खोज में घर से निकल पड़े। बहुत खोज करने पर वे नरसिंहपुर जिले के गांवों में जंगलों में भटकते हुए पाए गए। उन्हें उनके बड़े भाई श्री बैजनाथ जी के पास ले जाया गया, जो कोलारस जिला शिवपुरी में नाजिर थे। बैजनाथ जी ने उन्हें कोलारस के गोपाल जी के मंदिर के सेवाधिकारी पंडित गोपीलाल जी से राधा वल्लभीय संप्रदाय की दीक्षा दिलवा दी। गुरु जी ने आज्ञा की विवाह करने की। विवश हो उन्हें विवाह करना पड़ा, पर गृहस्थ में भी उनका भजन अबाध गति से चलता रहा। प्रभु अपने भक्त को सभी स्थितियों में उसके भजन में अनुकूलता प्रदान करने की कृपा करते हैं। उन्होंने अध्ययन अध्यापन करते हुए बीए की परीक्षा पास की। छतरपुर नरेश श्री विश्वनाथ सिंह ने उनकी प्रतिभा और भक्ति से प्रभावित हो उन्हें धार्मिक परामर्शदाता के रूप में अपने पास रख लिया। इस रूप में उनका कार्य था केवल स्वाध्याय करना और निर्दिष्ट समय पर राजा साहब के पास जाकर धर्म चर्चा करना। राजा साहब के पास ग्रंथों का अच्छा संग्रह था। वे सब ग्रंथ भोलानाथ जी के काम आए। उन्होंने विभिन्न भारतीय दर्शनों और वाणी ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। इसी बीच उन्होंने वकालत पास की। कुछ दिनों के लिए कोलारस गए भाई के पास रहकर वकालत करने, पर प्रभु की भक्ति में रमा हुआ उनका मन वकालत में न रम सका। वे राजा साहब के निमंत्रण पर फिर छतरपुर वापस चले गए। धीरे धीरे छतरपुर से भी उनका मन उखड़ गया। वे हर समय वाणी ग्रंथों का पाठ करते, उनमें वर्णित राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते और व्रज के सुमधुर प्रेम रस में सदा पगे रहते। इसी समय व्रज प्रेम रस से परिपूरित उनके हृदय गहवर से उन सरस पद पदावलियों का निर्झर फूट पड़ा जिनकी रचना उन्होंने भोरी सखी के नाम से की है। इस समय के उनके पद व्रजवासी की उनकी उत्कट अभिलाषा से परिपूर्ण है। कब बसिहों ब्रज बीथिन माही, जहनत डोलत युगल लाडिले, दिए विमल गल बाही। मगन चलत डगमग पग धावत, छिन छिन पंथ भुलाही। ठहर ठहर मुख कंज विलोकत, मंद मंद मुस्काही। पहरत अंचल चंचल, कुंडल परत कपोलन छाही। कोटि मनोज अंग छवि मिल मिल, चौगुन होत सदाही। भोरी किशोरी तन मन अकुलत, देखन दृग ललचाही। अभिलाषा ने प्रार्थना का रूप धारण कर लिया। दीजे मोही बास ब्रजवाही, जुगल नाम को भजन निरंतर और कदम्बन छाही। व्रजवासिन के झूठन टूका
और जमुना को पानी, रसिकन की सतसंगत दीजे, सुने वो रस भरी वाणी। व्रजेश्वरी ने भोलानाथ जी की प्रार्थना सुन ली। उनकी पत्नी और एकमात्र पुत्र का परलोक गमन हो गया और उनका वृंदावन जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। वे वृंदावन में जाकर बस गए, राधा रानी की अहेतु की कृपा का भरोसा लेकर। भरोसा और करते ही किसका? उनका अपना तो कुछ बल था ही नहीं, उनका कोई पुण्य भी ऐसा नहीं था जिसका वे भरोसा करते। ऐसों को जिनका कोई अवलंब ना हो, वही तो है एकमात्र निभाने वाली। श्री राधा एक आस हमारी, सबल सबे बल के बल जागत, अबलन को बल तय सुकुमारी। समरत तैर चले भव सागर, पोचन को तो ही सोच सदारी। पर के उड़ चले व्याध विलोकत, बेपर की तू राखी विहारी। भाग्यवान निज भाग्य से रहावत, भाग्यहीन को आस तिहारी। पुण्य करत सो शुभ फल पावत, पतितन को तू पावन प्यारी। सब विधि सो अवलंब न जाके, तू नित ताही निबाहन हारी। भारी भाग्यहीन अति कोटि, सबल स्वामिनी सिर पर प्यारी। भोलानाथ जी के भाई श्री शंभुनाथ जी एडवोकेट उन्हें खर्च भेजते रहे और वे निश्चिंत हो अपनी साधना में लगे रहे। कुछ दिन बाद शंभुनाथ जी का देहांत हो गया, खर्च आना बंद हो गया। भोलानाथ जी की अपनी मानसिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि जीविका उपार्जन के लिए कुछ कर सकते। किसी से कुछ मांगना भी उनके स्वभाव के अनुकूल न था। जब स्वामिनी सिर पर हों तो किसी से मांगने जांचने का प्रश्न ही क्या। उन्हें एक युक्ति सूझी। सेवा कुंज में यात्री बंदरों को चने डाल जाया करते, वे अच्छे चने सब खा जाते, ठुड्डी छोड़ देते। उन चनों की ठुड्डी खाकर वे क्षुधा की निवृत्ति करने लगे। भला स्वामिनी कब तक अपने प्यारे भक्त को ठुड्डी खाते देख कर रह सकती थी। उन्होंने श्री राधा वल्लभ के मंदिर के सेवायत को स्वप्नादेश किया, भोरी सखी सेवा कुंज में चनों की ठुड्डी खाकर रह रही है, उसे मेरा प्रसाद नित्य दिया करो। स्वामिनी की कृपा से भोरी सखी के प्रसाद की सुंदर व्यवस्था हो गई। उसे बढ़िया से बढ़िया प्रसादी द्रव्य नित्य आरोगने को मिलने लगे। पर भोरी सखी स्वामिनी की इतनी कृपा से भुलावे में आने वाली थोड़ी थी। इससे तो उनका प्रणय रोष ही बढ़ना था। वो लगी उल्टा उल्हाना देने, तुम्हारी इस कृपा से मेरा क्या होना है? तुमने आज तक कभी मुझसे ये भी पूछा कि मैं सचमुच चाहती क्या हूँ? किस लिए गोद पसार कर तुम्हारे द्वार पर खड़ी चिल्ला रही हूँ? मेरा असली दुख क्या है? तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी। जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछी। मैं नित हौस भरी कही बेकी, हंसी का बहू कुसलात न पूछी। कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात न पूछी। कैसे कटत दिवस निसि तेरे, का दुख सूखत गात न पूछी। भोरी दीन दुखी आरत सो, विहसी हृदय की बात न पूछी। मैंने तो अपनी ओर से सारे नाते तुमसे ही मान रखे हैं, पर तुम भी मुझे अपनी चेरी करके मानती हो, इसमें मुझे संदेह है। सब नातों में तुमसो मानत, इतनी कबहूँ कहो हंसी तुमहूँ। हौकी नहीं मोही जानत, कबहूँ मैं गुण बरनत तुम्हरे, कबहूँ बिनती ठानत। कहो कभू सुधि तुम ही करती हो, निज चेरी करती मानत। यदि तुम मुझे अपना मानती तो अवश्य मेरी सुध लेती और पूछती, भोरी तू क्या चाहती है? उल्हाना सुनकर भी स्वामिनी चुप रहीं। उन्होंने कभी कुछ पूछताछ नहीं की। भोरी सखी ने सोचा कि शायद वे समझती हों, पूछने पर भोरी न जाने क्या मांग ले, इसलिए मैं स्वयं ही बता दूं मैं क्या चाहती हूँ। उसने कहा, सुनो मैं क्या चाहती हूँ। तुम मिलो या ना मिलो, मिलने की चटपटी चाहती हूँ। तुम्हारे न मिलने का हृदय में दर्द चाहती हूँ, तुम्हारा विरह चाहती हूँ। इतनी बात कृपा कर दीजिए, मिलन चटपटी हिय में लागे, विरह ताप तन छीजे। तुम तो मिलो मिलो न कृपा करी, मोचित प्रेम सुभीजे। नैनन नीर बहे निस्वासर, हियो कठोर पसीजे। भोरी को अवलंब न दूजो, टेरी टेरी कह जीजे। कबहूँ बढ़े विरह दिन दूनो, बिनु भरी नयन माधुरी देखे। सब जग लागे सूनो, मिलिबो हसिबो कहिबो सुनिबो, चित कछु न सुहावे। सब सो जाई बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे। कहत सुनत तेरो नाम किशोरी, उमगी नयन भरी आवे। लीला ललित विचारत, जब जब हियरा टूटत जावे। विष सम लगे विषय सुख, जे तो मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे। मूंदे नयन पलक तन पुनि पुनि,
ले ले नाम कराहे, भोरी की अभिलाषा इतनी, बार बार सोई मांगे, कौन भाग्य सो कुंवर किशोरी, प्रीति हिये में जागे। भोरी सखी बड़ी सयानी थी, वो किशोर किशोरी को नहीं, उनकी प्रीति चाहती थी। वो जानती थी ना कि जिस किसी में उनकी प्रीति होती है उसके वे सर्वथा अधीन रहते हैं, इसलिए ना वे अपने प्रीति से ऐसा किसी को नहीं देते, भुक्ति मुक्ति देकर उसे टाल देना चाहते हैं। भोरी सखी पर श्री राधा वल्लभ के प्रसाद की कृपा तो नित्य होती रही, पर इससे ना उसके उल्हाने में कमी आई, न उसके वैराग्य में। वो प्रसाद लेकर नित्य यमुना तट पर चली जाती, प्रणय रोष में सारा प्रसाद यमुना में बहा देती, केवल 2 प्रसादी रोटियां सूखी चबाकर अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर लेती, फिर चली जाती उन झुरमटों में, वहाँ एकांत में बैठी बैठी आंसू बहाया करती। आखिर भोरी के धैर्य का बांध टूट चला। उसने जान लिया कि स्वामिनी उसे सभी प्रकार से पतित जानकर उस पर कृपा नहीं कर रही, तब वो मर जाने का सोचने लगी। अब मोही कछु ऐसी जान परे, हों जूं पतित सब भांति अभागी, स्वामिनी नहीं निज ढर निढरे, कांपत देह त्रास ही भारी, अब ना चित छिन धीर धरे, साधन नेम न ठौर ठिकानो, व्याकुल द्वार पे दीन रटे, कहो कृपा करके अलबेली, भोरी शठ कित जाई मरे। भोरी सखी सयानी होते हुए भी सचमुच भोरी थी। वो ये नहीं जान रही थी कि स्वामिनी की कृपा उस पर पहले से ही भरपूर है। वो जिस प्रीति की प्रार्थना करती थी, जिस विरह वेदना की आकांक्षा करती थी, वो तो उन्होंने उसे दे ही रखी है, पर इसमें उसका दोष ही क्या था। प्रीति का स्वरूप ही ऐसा है। प्रीति जितनी होती है उतना ही उसका अभाव प्रतीत होता है, जितना हृदय उससे भरपूर होता है उतना ही खाली जान पड़ता है। तभी न भक्त भोरी की तरह प्रीति दाता स्वामिनी से सदा शिकायत करता रहता है, देखत देखत दिन सब बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अजहूं रीते के रीते। पर जो भी हो, भोरी जब मरने की सोचने लगी, स्वामिनी का हृदय कांप गया। उन्होंने सन्मुख न आकर पीछे से ऐसा सोचने को उसे मना किया। तब उसे अवसर मिला ये कहने को, जो पे जिवावो तो ऐसे जिवावो, करुणा धाम कृपाल कृपानिधि सन्मुख मृदु मुस्कावो, मोहन प्राण जीवन धन सर्बस, सो हृदय समावो, मुदित संहारत कचमुख छूटे, कर गही हृदय जुड़ावो, तुम बिन और लखूं नहीं, काहू दृग छवि में अटकावो, नित नव छवि नव रूप माधुरी, दृग पुट भरी भरी प्यावो, भोरी दीन दुखारी श्रीहित चरणन सुबस बसावो। अंत में भोरी ने आषाढ़ शुक्ला षष्ठी संवत 1989 को 42 वर्ष की अल्प अवस्था में अपने मरने का हठ पूरा किया और स्वामिनी ने जिलाने का। वे उसकी बाह पकड़कर उसे ले गई निज धाम को। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।